हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पिछले वीडियोस में फंक्शन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा और समझा। कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए थे। फंक्शन में वन वन और आंटो को फाइंड करने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है ये भी आपको बताया गया था। तो आगे हम लोग फंक्शन के 6th वीडियो में चूंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं तो कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हों और आप लोग आसानी से बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को लगा सकें। तो क्वेश्चन यही है जो आपके सामने है। सो दैट फंक्शन सच दैट रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नाइदर वन वन नॉर ऑनटू। तो इज क्या करना आपको, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, नीदर वन वन नॉट ऑनटो, मतलब न तो ये वन वन है न ही ऑनटो है। फंक्शन कहता है फंक्शन में डोमेन जो है वो रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। क्लियर? तो आपको पता है वन वन ऑनटो को निकालने की क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वन वन के लिए। जैसा आप लोग जानते हैं वन वन के लिए हम लोग क्या करते थे, वन वन के लिए हम लोग एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू को ले लेते हैं। एफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ एक्स टू को पिछले वीडियो में आप देखेंगे ये चीज बताई गई है बहुत कायदे से। तो एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो एफ एक्स वन के प्लेस पर जब एक्स के प्लेस पर एक्स वन करेंगे तो ये एक्स वन अपॉन एक्स वन स्क्वायर प्लस वन और ये आपका एक्स टू अपॉन एक्स टू स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सॉल्व करने में क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्स वन एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू आपका आ जाता है। अब हमें इसको और सॉल्व करना है तो इन सभी एलिमेंट को एक तरफ ट्रांसफर कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। ये और ये स्क्वायर वाले टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में करेंगे। यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, यहां पर अभी जो है इसको और इसको जो ट्रांसफर करने के बाद इनको एक ब्रैकेट में और ये जो दो टर्म्स हैं इनको दूसरे ब्रैकेट में करते हो। ऐसा करने पर इनमें और इनमें x1 x2 और यहाँ पे x1 x2 हमें कॉमन मिल जाएगा। तो लुक केयरफुली हियर, वी टेक कॉमन x1 x2 फ्रॉम हियर। व्हाट इज लेफ्ट हियर? Here x2 is left and minus x1 is left. Now what you get here? x1 into x2 minus x1 minus here minus x2 plus x1. If you take minus common from here, you get here x2 minus x1. Clear? Now after that x2 minus x1 is here and here also we take common x2 minus x1 in both terms. तो आपको x2 minus x1 बाहर मिल जाता है। आफ्टर दैट x2 इंटू x1 माइनस वन ये आपके पास आ जाता है। तो अब ये चीज आपको इनटू में दो फैक्टर के फॉर्म में आ जाती हैं। तो अब यहां पर ये भी जीरो हो सकता है और ये भी जीरो हो सकता है। अगर हम x2 माइनस x1 को जीरो लेते हैं तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है और आपको बताया गया था कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 को लेने पर अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव हो जाता है तो 1 1 होता है। लेकिन ये तो इस फैक्टर से हुआ ना। अब जरा दूसरे फैक्टर को देखें, x1 इंटू x2 माइनस वन, इसको जब करेंगे जीरो तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ट्रांसफर करने के बाद 1 अपॉन x1। ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है कि x1 x2 इक्वल नहीं है। x1 डज नॉट इक्वल टू x2 का मतलब अगर इस तरीके से आपको कई फैक्टर मिलते हैं और किसी भी एक फैक्टर की वैल्यू जो जीरो हो सकती है से अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 मिल जाता है तो हम कहेंगे ऑनटो नहीं है। वो अलग बात है कि कोई ऐसा फैक्टर आ जाए जो जीरो पॉसिबल ही ना हो। क्लियर? तब उस केस में बात अलग, लेकिन यहां पर दोनों जीरो पॉसिबल हैं, हो सकते हैं। और तब ये तो कह रहा है 1 1 है और ये कह रहा है 1 1 नहीं है, का मतलब 1 1 नहीं माना जाएगा। इस बात को ध्यान देंगे।
तो यहां पर अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पर। कहा गया था कि नीदर वन वन नॉर ऑन्टो। तो ऑन्टो के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑन्टो के लिए जो भी एफ एक्स होता है उसको हम वाई एज्यूम कर लेते हैं, और एफ एक्स की वैल्यू जो कुछ भी, जैसे यहां पर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एफ एक्स के प्लेस पर पुट कर दिया। और अब इस स्टेप के बाद जो आपका मेन टारगेट रहेगा, एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू अलोन, एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में या कांस्टेंट वाई और साथ में कांस्टेंट के टर्म्स में हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये भी एक ट्रिक है कि कैसे ऑन्टो को प्रूव कर सकते हैं। तो एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसके लिए हम आगे सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये जब इधर आया तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर दिस एंड वाई इंटू वन वाई, और इधर क्या बचा एक्स। क्लियर। अब चूंकि एक्स निकालना तो इसको भी इधर ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बताया था आपको, एक्स की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, एक्स अलोन चाहिए। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा है क्लास 9 10th में कि हम 10th में और 11th में पढ़ा है धाराचार फार्मूले का यूज करते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें abc क्या होता है। तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो y है, b x का कोफिशिएंट जो -1 है, और c के प्लेस पर y है। तो इन सभी वैल्यू को जब हम यहां पे रखते हैं तो b क्या होता है, x का कोफिशिएंट -1, तो ये माइनस आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 4 है, a की वैल्यू y है, और c की वैल्यू भी देखेंगे y है, अपॉन 2a रखने पर हमको ये मिल जाता है। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं कि y स्क्वायर हो जाता है, बाकी चीज एज इट इज है। तो x की हमको ये वैल्यू मिल जाती है। तो अब आपको ये देखना है क्या ये ऑन्टो है। तो फंक्शन जो यहां पर गिवन था, अगर आप देखें फंक्शन सच दैट, मैं यहां पर फिर लिख देता हूं, फंक्शन सच दैट क्या था, रियल टू रियल का मतलब डोमेन भी रियल हो और कोडोमेन भी रियल हो का मतलब। और आपको बताया गया था कि डोमेन अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन है या वाई इज इक्वल टू लाइक दैट है, जैसे यहां पर लिखा गया है, तो यहां पर आर जो होता है डोमेन सेट ऑफ एक्स होता है, और जो जी आपका डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल एक्स, और जो ये कोडोमेन होता है सेट ऑफ वाई। तो यहां पर वाई जो है क्या है, वो रियल नंबर है। अब क्या ऐसा कोई, अब कोडोमेन क्या कहता है, कोडोमेन कह रहे हैं आपको, ऑन्टो फंक्शन क्या कहता है, ऑन्टो फंक्शन ये कहता है कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज न हो। तो अब हमको ये देखना है कि y के प्लेस पर क्या ऐसा कोई रियल नंबर, y के प्लेस पर क्या रखेंगे, रियल नंबर, ऐसा कोई रियल नंबर रख सकते हैं जिससे कि x रियल ना मिले। तो सारा का सारा हमारा इसी पर कंसंट्रेशन होता है। और आप जानते हैं कि अंडर रूट यहां पर अवेलेबल है, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो वो रियल नहीं होता है। अब हमको इसको ऑन्टो नहीं है प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो इसको फॉलो नहीं करता। तो हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने y के प्लेस पर एक रियल नंबर जो है 2 ले लिया। आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3 कुछ भी लें, बस आपको याद ध्यान देना है कि अंडर रूट के अंदर क्या लाना है, माइनस अगर आ जाता है तो ये बात बन जाएगी। तो हमने y की जगह क्या रख दिया, 2 रखा। जैसे ही 2 रखा तो कितना आ गया, -1 प्लस अंडर रूट 1 -4, और ये भी 4 कितना आ जाएगा 16, और 16 में 1 जो है वो माइनस हो गया है, तो मतलब 1 निकल गया है, तो -15 बच गया है। और -15 इज इन रूट, मीन दिस इज नॉट ए रियल नंबर, इट मीन्स दिस होल वन इज ऑल्सो नॉट रियल नंबर, मीन्स x इज नॉट रियल नंबर। कहने का मतलब x की जगह, y की जगह हमने 2 रखा तो x हमको रियल नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 ऐसा एलिमेंट है कहां पर, कोडोमेन में, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो फंक्शन ऑन्टो नहीं है। क्लियर।
ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्स मिल सकते हैं जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो ये चीज प्रूव करती है कि फंक्शन ऑनटो नहीं है। ऑनटो में बस हम लोग यही समझते हैं, ऐसा ही करना पड़ता है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नए क्वेश्चन पर। हमारा नया क्वेश्चन क्या कहता है वो देखेंगे। तो ये चीज हम लोग देखने के लिए आपको हम थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चंस को। ओके।